हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो आज मैं क्लास 9th का 3rd चैप्टर लाया हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। तो स्टार्ट करने से पहले इंट्रो करते हैं। इंट्रो होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता क्या है। अगर आप देखा जाए तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, शेप होता है। शेप बोल सकते हो या स्ट्रक्चर बोल सकते हो। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब बोल सकते हो पॉइंट्स जो लाई करेंगे आपके पास। लाई कर सकते हैं, लाइज एक्सिस होती है हमारे पास, या तो एक्स एक्सिस या बोल सकते हैं वाई एक्सिस। तो हमको इनका अकॉर्डिंग क्या बताना होता है, शेप से बताना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं हमको कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, कुछ कंडीशन दी रहती है, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं फाइंड द ड्रॉ या फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन पॉइंट। तो उसके हिसाब से हमें कंडीशन बतानी होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री का मतलब होता है शेप्स या स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति। तो जैसे पॉइंट्स लाई कर सकते हैं आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, ये कैसे लाई करेंगे या कैसे ये हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेन है नॉर्मल सा, इसे हम नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, इसे नाम देते हैं वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई डैश, इसे बोलते हैं हम एक्स डैश। आपको बताता है ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर एक क्या होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं मतलब चतुर्थांश। अब चतुर्थांश होता क्या, कैसे बनते हैं। मान लीजिए हमारे पास सपोज करो ये पॉइंट क्या हमारे पास ओ, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। कोई दो लाइन आपस में क्या करी, परपेंडिकुलर एक दूसरे को कहते हैं इंटरसेक्ट करती है। तो जब ये दो लाइन आपस में कहते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो चार पार्ट्स के यहाँ पर फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये रहा फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ पार्ट को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट पार्ट में आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या आती है, पॉजिटिव। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोमा वाई भी कैसे होते हैं आपके पास, पॉजिटिव कोमा पॉजिटिव। अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास एक्स कोमा वाई। एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात करूँ मैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास एक्स कोमा वाई, यहाँ पर क्या होते हैं दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ आता है उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और वाई क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। ये हो गई कंडीशन हमारे पास कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे वेरिएबल को सेपरेट करें कि कौन सा नेगेटिव रखे कौन सा पॉजिटिव रखे, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो फर्स्ट में सारी चीज़ें क्या, वो पॉजिटिव मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव, सेकंड में वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, थर्ड में एक्स पॉजिटिव वाई भी नेगेटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में आएगा वाई एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जो हमने एक ग्राफ बनाया, अगर इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर, जो हमारे पास क्या बनना है, लाइन कौन सा वाला, फर्स्ट ये दे देते हैं हम वाई ओ वाई डैश, और दूसरी लाइन क्या हमारे पास एक्स डैश ओ एक्स। ये दोनों लाइन है हमारे पास। जब ये दोनों एक दूसरे को करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये दोनों क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना। तो जब ये दोनों क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद एक प्लेन का फॉर्मेशन करती है, जिस प्लेन को बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन, दूसरा बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ये इसको बोल सकते हैं प्लेन्स के फॉर्मेशन। अब ये कार्टेशियन प्लेन होता है क्या है, कार्टेशियन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे या मैथमेटिक्स थे जिसका नाम है रेना डेकार्टे। जिसने हमें क्या दिया है, कोऑर्डिनेट का क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है। जिसने हमें क्या रहा है, कोऑर्डिनेट का क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो
इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को, मतलब 2D 3D प्लेस हो तो वहाँ पर हम कहते हैं उसका स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। तो सारी किसकी कंडीशन है हमारे पास, रेना डेकार्ट इनका नाम होता है। ये करते हैं कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का कर सकते हैं स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, कि जो हमारे पास कंडीशन होगी स्ट्रक्चर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाली कंडीशन हो सकती है। आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगले 2 पॉइंट आते हैं हमारे पास, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट सेकंड होता है कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन होंगे, कोऑर्डिनेशन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब जो किस में बिलोंग करेगा, वाई एक्सिस पे क्या बिलोंग करेगा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होंगे, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, जो क्या करेगा इसमें बिलोंग करेगा। ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस पे बिलोंग करना चाहिए, कोऑर्डिनेट का मतलब जो कहाँ के बिलोंग करेगा, एक्स एक्सिस पर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब आइए आपको नॉर्मल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टाइप का हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन होते क्या हैं। फर्स्ट नॉर्मल से क्वेश्चन ले लेते हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग पॉइंट, ड्रॉ द फॉलोइंग पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, मान लेते आपको ए दे देता है 2,5, बी दे देता आपको -2,4, सी दे देता आपको 6,8, डी दे देता आपको -9,6, इस टाइप के। अब देखिए हाईएस्ट नंबर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट वाला क्या होता है हमेशा एक्स, सेकंड वाला वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, हम देखते हैं कि एक्स में हाईएस्ट नंबर कितना दिखा रहा है, हमें 6 दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हमारे पास एक्स एक्सिस। वाई देखिए कितना दिखाई दे रहा है, +8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। निगेटिव में एक्स कितना दिखाई दे रहा है आपको, -2 -9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला कितना दिखाई दे रहा है आपको, नेगेटिव वाई, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई एक्सिस, ये बन जाएगा एक्स डैश, ये बन जाएगा हमारे पास वाई डैश। नंबर काउंटिंग लिख सकते हैं उनकी, तो ये क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास है 2,5, फर्स्ट वाला हमेशा नंबर क्या रहेगा, एक्स का रहेगा, सेकंड वाला वाई, तो 1 2 3 4 5, इनको आपस में क्या कंबाइन करती है, ये बन गया हमारे पास ए। सेकंड कितना -2, -4, मतलब कहाँ पर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो -2,4 ये रहा, तो ये रहा आपके पास -2,4, ये बन गया आपका पॉइंट नंबर बी। सी कितना है 6,8, ये रहा 6,8, तो 1 2 3 4 5 6, और ये रहा आपके पास 8, तो बन जाएगा हमारे पास पॉइंट नंबर सी 6,8। लास्ट क्या है -6, -9, +6, -9, +6, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, -9, 6, इनको मैच करिए, ये बन जाएगा आपके पास पॉइंट नंबर डी, -9, 6। तो आपको इस टाइप से क्या करना है, तो ग्राफ में नंबर्स प्लॉट करने। तो नॉर्मल है, बड़ा इजी है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि माइनस प्लस, सिर्फ आपको वेरिएबल देखने की नंबर दिया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का, सिर्फ आपको नंबर देख के पता चलना चाहिए कि आप जो नंबर ड्रॉ करने वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको दोनों नंबर पॉजिटिव है तो समझ जाइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है समझ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव सेकंड नंबर पॉजिटिव समझ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट पॉजिटिव और लास्ट क्या होगा नेगेटिव, तो उसका मतलब जो आपका नंबर दिया गया है फोर्थ क्वाड्रेंट पे प्रेजेंट होने वाला है। इस टाइप से अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ड्रॉ द या प्लॉट द बोल सकते हो, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, पॉइंट नंबर ले लेते हैं 6,1, 2,-4, 6,-2, -6,2 और -4,-3। ठीक है, पॉइंट नंबर हमने ले लिए हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ड्रॉ करेंगे हम कार्टेशियन प्लेन, नंबर ड्रॉ करेंगे हम 1 2 3 4 5 6। तो नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो -1 -2 -3 -4 5 6, ये बन जाएगा एक्स डैश, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स। अगला लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 -1 -2, ये बन गया आपके पास वाई डैश। इसको ले लेते हैं हम, कितना हमारे पास 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारे पास वाई डैश। आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको फर्स्ट पॉइंट, देखिए कितना है 6,1। तो एक्स का 6 ये रहा, वाई का 1 ये रहा, तो आपके पास पॉइंट बन जाएगा ये बन गया आपके पास पॉइंट नंबर ए। अगला कितना है 2,4, 2,4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, 2,4 आपके पास ये बन जाएगा 2,4, पॉइंट नंबर बी। थर्ड कितना 6,-2, 6,-2, तो आपके पास ये रहा 6,-2, पॉइंट नंबर सी। अगला -6,-2, दोनों नेगेटिव नंबर मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, -6,-2, ये रहा आपके पास पॉइंट नंबर डी। अगला कितना -4,-3, -4,-3, तो ये रहा आपके पास पॉइंट नंबर ई। तो आपको नॉर्मल से ग्राफ इस टाइप से करना है, प्लॉट करना है, बस नंबर देखिए, नंबर के हिसाब से देखना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बस। और कन्फ्यूज़न का कुछ नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं, नया क्वेश्चन। आपको एक प्लॉट इस टाइप से दिया रहेगा, उसमें कुछ पॉइंट लिखे रहे होंगे, जैसे मान लें इसमें लिखे हैं ए बी सी, हाईएस्ट पॉइंट कितना है यहाँ पर एच आई जे कहता गया। तो फर्स्ट कंडीशन दी है कि आपको राइट द ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी, तो आपको सारे पॉइंट्स के लिख देते हैं कोऑर्डिनेट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा आपको फाइंड द एब्सिस ऑफ द ए, एब्सिस ऑफ द बी, कुछ भी पूछ सकता है, या फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जी ई एफ, या फाइंड कर सकता है पॉइंट, फाइंड आउट द पॉइंट जे आई एच, इस टाइप से। तो एब्सिस का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा। तो ए का एक्स एक्सिस कितना है -3, तो ए का एक्सिस कितना है यहाँ पर 3, तो 3 आ गया। बी का एब्सिस है कितना, देखो तो बी कहाँ पर लाई कर रहा है, नेगेटिव में, तो एक्स एक्सिस कितनी है इसकी -3, तो बी बराबर कितना -3। अगर ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है, तो बिलोंग करते हैं वाई एक्सिस में। तो जी पॉइंट का हमारा ये रहा, तो जी का वाई एक्सिस कितना 3, ई का वाई एक्सिस कितना आ रहा है हमारे पास -6, एफ का कितना आएगा हमारे पास -y। सारे पॉइंट्स कौन से वाई वाले हैं, सारे पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर। दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। अगला फाइंड द पॉइंट ऑफ द आई जे एच, आई का देखो कहाँ पर लाई कर रहा है 2,0, जे सॉरी, तो जे कहाँ पर कर रहा है 2,0। एच की बात करें तो एच का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना 3, तो 0,3। अब बात करते हैं आई, तो आई का देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आपके पास -3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो -3,0। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ टाइप से भी बना हुआ रहता है, तो आपको इस क्वेश्चन के ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए पास, ऑन द ग्राफ ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग पॉइंट 1,1 6,1 4,5 3,5। तो आपको 4 पॉइंट दिए गए, इससे जो फिगर बनेगा उस फिगर का नाम लिखना है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स वाला। तो ड्रॉ करते हैं फर्स्ट कंडीशन,
आपको दिख रहे हैं सारे पॉइंट किस में, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब सारे पॉइंट किस में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब सारे पॉइंट कहाँ आने चाहिए, यहीं पर आने चाहिए। तो बाकी छोड़ देते, बाकी से कोई दिक्कत नहीं। तो हाईएस्ट नंबर देखिए एक्स में कितना है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया एक्स। अगला वाई में नंबर देखिए हाईएस्ट कितना है, 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया वाई एक्सिस। अब फर्स्ट पॉइंट कितना, 1,1, तो ये रहा आपके पास 1,1। सेकंड कितना, 6,1। सेकंड कितना रहा, ये रहा आपके पास 6,1। थर्ड पॉइंट कितना, 4,5, तो ये रहा 4,5। अगला पॉइंट कितना आपके पास, 3,5, तो 3,5, सॉरी 4,5, ये रहा आपके पास 4,5। अगला 3,5, ठीक है। अब इससे आपको एक डायग्राम बनाना है। फर्स्ट क्या करो, इस पॉइंट को जोड़िए आपस में, इस पॉइंट को जोड़िए, इस पॉइंट को आपस में जोड़िए और इसको आपस में जोड़िए। इसको नाम देते ए बी सी ओ डी। तो आपके पास कैसा स्ट्रक्चर बनना है, स्ट्रक्चर क्या बनना है आपके पास, ट्रेपेजियम। तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसका नाम ए बी, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी, इस टाइप से। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको देखने को मिल सकता है कि आपको पॉइंट दे रहेंगे, उससे जो फिगर बनेगा उस फिगर का नाम लिखना होता है। तो फिगर क्या बनना हमारे पास, ट्रेपेजियम।